बिल्कुल अवधेश, क्योंकि इन दिनों झारखंड में सियासी अस्थिरता कायम है। चंपई सोरेन ने नई सरकार तो बना ली है, लेकिन सवाल कायम है कि क्या वो विश्वास मत हासिल कर पाएंगे। दरअसल टूट फूट के डर से गठबंधन के 36 विधायकों को हैदराबाद पहुंचा तो दिया गया है, लेकिन जेएमएम के विधायकों के बागी तेवर से ये भी आशंका होने लगी है कि फ्लोर टेस्ट से पहले कोई खेला ना हो जाए। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हम लोग जल्दी आ जाएंगे आप लोगों के बीच, तब तक आप लोग सरकार बनने की खुशी मनाएं। घर में गाड़ी निकल रही है और चंपई सोरेन इस वक्त झारखंड में नई सरकार ने शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही सरकार पर भी ग्रहण लग गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी लगातार हमलावर है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस सरकार और पार्टी को हेमंत सोरेन ने पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त तक संभाल कर चलाया, उनके हटते ही कलह की परत सामने आती जा रही है। कभी सोरेन परिवार से तो कभी पार्टी के उन नेताओं से जो चंपई सोरेन को अपना नेता ही नहीं मानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार ये दावा कर रही है कि पार्टी में सब ठीक है, सभी विधायक एकजुट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दावा खारिज कर रहे हैं पार्टी के वो विधायक जो मौजूदा सीएम को पसंद ही नहीं करते। अब तक सामने आने से बच रहे हैं। पार्टी के विधायक लोबिन हेब्रम आखिरकार सामने आ ही गए और उन्होंने जो बयान दिया है उससे जाहिर है कि कुछ और विधायक भी उनका साथ दे सकते हैं। हमने चाहा कि आप जेएमएम से हम रिश्ता नाता आप नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज हो गया इन लोग का। तो जो लोग बोला था तो हम उसके साथ में क्यों हम पिसाएंगे। यानी लोबिन हेब्रम को चंपई सोरेन पसंद नहीं है। वो खुलकर नए सीएम का विरोध कर रहे हैं। लोबिन हेब्रम ने आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता के मंत्री बनने पर भी ऐतराज जाहिर किया है। तकलीफ तो है लोगों को और हमको भी तकलीफ है। कम से कम संथाल से यहाँ के मुख्यमंत्री होना चाहिए और सोरेन परिवार में होता या कोई भी होता और सीनियर लीडर लोग हैं उनको भी होता, लेकिन आज ये खुशी की बात होती कि शायद ये भी उन्हीं वजहों में शामिल है कि सरकार बन जाने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कांग्रेस के विधायकों को रांची से दूर हैदराबाद पहुंचाया गया है। गठबंधन के विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद पहुंचाया गया है। उनका तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने स्वागत किया। उन्हें आलीशान लियोनिया रिजॉर्ट में ठहराया गया है। कुल 36 विधायक हैदराबाद में हैं। अभी तक बसंत सोरेन, सीता सोरेन, प्रदीप, विनोद सिंह, रामदास सोरेन, लोबिन हेब्रम और चमरा लिंडा हैदराबाद नहीं पहुंचे हैं और न ही रांची में बैठे नेताओं के वो संपर्क में हैं। सीएम चंपई सोरेन, मंत्री पद की शपथ लेने वाले आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस के आलमगीर आलम और स्पीकर रविंद्र महतो रांची में ही हैं। यही 4 नेता हैदराबाद में पहुंचे विधायकों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सीएम चंपई सोरेन रांची में खुद सरकार बचाने के लिए मोर्चा ले रहे हैं, लेकिन ये कोशिश आसान नहीं है। जरा समझिए, महागठबंधन के जो 48 विधायक हैं, उसमें से सिर्फ 36 विधायक ही हैदराबाद पहुंचे हैं। ये सभी सरकार के साथ हैं। इसके अलावा रांची में 5 विधायक मौजूद हैं। उसमें सीएम चंपई सोरेन और शपथ लेने वाले 2 मंत्री हैं, जबकि एक नाम स्पीकर रविंद्र महतो का है और 5वां नाम हेमंत सोरेन का है, जो ईडी की गिरफ्त में है। वहीं 7 विधायक ऐसे हैं जिनका रुख अभी तक साफ नहीं है। इसमें से कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं जो कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। अब जरा इन आंकड़ों को भी देख लीजिए। यानी फिलहाल चंपई के साथ सिर्फ 41 विधायक ही हैं और विधानसभा में विश्वास मत से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में कलह की तस्वीर दुमका में भी देखने को मिली, जहां पार्टी के स्थापना दिवस पर सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ। सीएम चंपई सोरेन तो पहुंचे, लेकिन सोरेन परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। पार्टी गठन के 45 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोरेन परिवार का कोई भी सदस्य स्थापना दिवस समारोह में मौजूद नहीं रहा। यहाँ भी सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोला। कौन आएगा झारखंडियों को नेतृत्व देने? इसलिए हेमंत बाबू को जेल में दे दिया झूठा मुकदमा के। हर परिस्थिति में गुरुजी के साथ है जो भाजपा, जो झूठ का प्रचार बोल के यहाँ पर 20 साल तक राज किया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला करने का मौका मिल गया है। देखिए, उनके अंदर में जिस प्रकार के भय का माहौल है, ये हमारे समझ से भी परे है। अगर राज्य से डर करके विधायकों को हैदराबाद ले जा रहा है तो किससे डर रहा है भाई? अपने से उनको डर है, अपने लोगों से डर है, विधायकों से डर है उनको। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, इसकी सरकार है कि विधायक आगे ठीक नहीं चल रहा है, ना दल में चल रहा है, ना गठबंधन में, ना सोरेन परिवार के अंदर। भारतीय जनता पार्टी भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावत के डर का जिक्र कर रही है, लेकिन जेएमएम ने तो बीजेपी से ही सबसे बड़ा डर बताया है। पार्टी सांसद महुआ माझी ने खुलासा किया है कि हेमंत सोरेन ने बहुत ही सधे अंदाज में उत्तराधिकार का चयन किया, क्योंकि उन्हें डर था कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने एक बंद लिफाफा छोड़ रखा था कि इनकेस अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उसे पढ़ा जाए सबके सामने, सभी विधायकों के सामने। और जब उसे बाद में उसे पढ़ा गया तो उसमें उन्होंने खुद ही माननीय चंपई सोरेन जी का नाम प्रस्तावित किया था और उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से इस तरह की कोई घटना होती है तो उनका नाम उन्होंने प्रस्तावित भी कर दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके अनुपस्थिति में उनके बूढ़ी माँ को, उनके पिता को और उनके परिवार को सब लोग देखें। झारखंड में सीएम चंपई सोरेन को विश्वास मत हासिल करने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में दाखिल हो चुकी है। चंपई सोरेन इंडिया गठबंधन के पहले सहयोगी नेता हैं, जिन्होंने राहुल गांधी का अपने राज्य में स्वागत किया। उधर हेमंत सोरेन की एक और रात ईडी की हिरासत में कट चुकी है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।